पहले मीरा एक छोटे से ठेले पर अपने मोमोज का ठेला लगाती थी और उसका बेटा रोहन उसके बगल में बैठा रहता था। रोहन बेटा देख, ये मोमोज तेरी पढ़ाई के लिए है। तुझे बड़ा आदमी बनना है, समझा? माँ, क्या मैं एक मोमोज खा सकता हूँ? तू खा लेगा तो ग्राहक क्या खाएंगे बेटा? चल पहले ये बेच ले, फिर तुझे भी खिलाऊंगी। पर माँ, बहुत भूख लग रही है। तभी एक आदमी ठेले के पास आता है। अरे ये मोमोज क्या मिट्टी के हैं? इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? सस्ते हैं क्योंकि पेट की आग ज्यादा तेज होती है साहब। अच्छा दे दो, लेकिन पैसे कल दूंगा। साहब, उधार पर उम्मीद दिखती है पर पेट नहीं। मैं उधार नहीं दे सकती। ग्राहक चला जाता है। सुमन चुपचाप रोहन को देखती है। माँ, आज कितने पैसे मिले? बस इतने कि कल फिर ठेला लग जाए। माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। तुम ऐसे गरीबी में काम नहीं करोगी। रेस्टोरेंट बाद में खोलना, पहले तू पढ़ाई कर ले। तेरी पढ़ाई मेरी दौलत है। मीरा अपने गहने निकाल कर रखती। रोहन, ये गहने मैंने तेरे लिए बचाए थे। इन्हें बेचकर तेरी किताबें खरीदूंगी। माँ, ये गहने मेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। मत बेचो इन्हें। माँ का गहना उसका बच्चा होता है। तेरा भविष्य इनसे बड़ा है बेटा। मीरा को एक ग्राहक का बड़ा ऑर्डर मिलता है। सुना है तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए 200 प्लेट्स का ऑर्डर देना चाहता हूँ। साहब, ये आपका एहसान होगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अरे एहसान नहीं, मेहनत का फल है। बस अच्छे से तैयार करना। ये ऑर्डर लेकर मीरा और रोहन बहुत खुश होते हैं। रात को मीरा ऑर्डर के लिए मोमोज तैयार कर रही है। रोहन उसकी मदद कर रहा है। माँ, तुम कब से काम कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो ना। बेटा, ये थकान तेरे सपनों के सामने कुछ भी नहीं है। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे जैसा मेहनत करूंगा। नहीं बेटा, तू मेहनत करेगा लेकिन पढ़ाई में। ये हाथ तेरे लिए किताबें पकड़ने के लिए बने हैं, आटे के लिए नहीं। मीरा रोहन को सोने के लिए भेज देती है और खुद देर रात तक काम करती है। अगले दिन पार्टी में सब खुश होते हैं। वाह मेरा, मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मेरी बेटी बहुत खुश है। आपकी पार्टी अच्छी रही, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे ठेले पर बोर्ड लगवा दूंगा। आपका ये एहसान मेरी जिंदगी बदल देगा। मेहनत करने वालों पर भगवान भी मेहरबान होते हैं। मीरा अपनी मेहनत पर पहली बार गर्व महसूस करती है। रोहन घर के बाहर बैठा अपनी माँ मीरा का इंतजार करता है। घर लौटते ही रोहन दौड़ता हुआ आता है। माँ, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैं स्कूल की प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता हूँ। बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। नहीं माँ, ये तुम्हारी वजह से है। मीरा रोहन को गले लगा लेती है। एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती है। बाजार में चूड़ियां बेचने जाती है। बहन जी, इन चूड़ियों की कीमत तो बहुत कम है। इनका ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। जितने मिल रहे हैं दे दीजिए, मेरे बेटे की फीस भरनी है। मीरा चूड़ियां बेच देती है और घर आ जाती है। माँ अपने सपनों को अपने बच्चे में जीती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। माँ, तुम आज इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थक गई हूँ। पर जब तुझे स्कूल जाते देखते हूँ तो अच्छा लगता है।
माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें बहुत खुशी दूंगा, ताकि तुम्हें कभी काम न करना पड़े। बस बेटा, वो दिन जल्दी आए। मैं तुझे आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। मीरा मोमोज बना रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। ठेला गीला हो जाता है। सारे ग्राहक चले जाते हैं। माँ, बारिश ने सब खराब कर दिया, अब क्या करेंगे? बेटा, बारिश आती है तो आसमान भी झुक जाता है, पर बादलों के पीछे सूरज छिपा होता है। हिम्मत मत हार। पर माँ, ये मोमोज भीग जाएंगे, कोई खरीदेगा भी नहीं। असली स्वाद तो बारिश में भीगी मेहनत का होता है। मीरा छाती के नीचे मोमोज बनाने लगती है। एक महिला पास आकर खड़ी होती है। बहन जी, इतनी बारिश में भी काम कर रही हो? मजबूरी में आदमी मेहनत नहीं करता, अपने सपनों को जीता है। तो मुझे भी आपके सपनों का हिस्सा बनाइए। मुझे 20 प्लेट्स दे दीजिए। रोहन और सुमन के चेहरे पर खुशी लौट आती है। मेहनत और भरोसे की बारिश हर मुश्किल को छोटा बना देती है। रात में मीरा और रोहन घर पर बैठकर खाना खाते हैं। माँ, तुम हर रोज इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? डर तो हर किसी को लगता है बेटा, पर जब तेरा चेहरा देखती हूँ, डर खुद भाग जाता है। माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं बड़ा होकर बहुत अमीर आदमी बनूं? मैं चाहती हूँ तू बड़ा होकर ऐसा इंसान बने जो दूसरों के सपने को भी सहारा दे सके। तो माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन हम इतने बड़े होंगे कि तुम्हें कभी ठेले पर काम नहीं करना पड़ेगा। तेरे इस वादे ने मेरी थकान मिटा दी। बस इसे पूरा करना मत भूलना। माँ के लिए बेटे का सपना सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन सुमन ठेले पर मोमोज बेच रही होती है। अचानक नगर निगम के कर्मचारी आ जाते हैं। ठेला यहाँ नहीं लग सकता, ये सड़क सरकारी है, सामान हटाओ। साहब, मैं बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ठेला लगाती हूँ, मुझे मत हटाइए। अरे हमारी भी मजबूरी है, नियम सबके लिए समान है। आप लोग इतने बड़े बड़े दुकानदारों को क्यों नहीं रोकते? माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं? बेटा, गलत से लड़ाई नहीं, अपनी मेहनत से जवाब देना चाहिए। मीरा ठेला हटाने लगती है। पास खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा होता है। आपकी मेहनत देखकर दिल द्रविड़ हो गया। मैं आपको एक जगह दिलवाने की कोशिश करूंगा। भगवान आपका भला करे। हर चुनौती के पीछे मदद का एक हाथ छिपा होता है। मीरा और रोहन एक छोटी सी दुकान को साफ कर रही हैं। माँ, ये जगह हमारे ठेले से ज्यादा बड़ी है, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा, मेहनत छोटी हो या बड़ी, उसका फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत की बुनियाद पर सपनों की इमारत खड़ी होती है। मीरा और रोहन की कहानी इस बात का सबूत है कि ममता और मेहनत की ताकत किसी भी मुश्किल को हरा सकती है।